कैसे हस्तमैथुन की लत ने मुझे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। एक सच्ची कहानी। जैद की इस कहानी को और भावनात्मक रूप देते हैं। मेरा नाम जैद है और आज जब मैं 30 साल का हूं तो पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक गहरा अंधेरा नजर आता है। कभी मैं भी आपकी तरह एक मासूम सा 16 साल का लड़का था जिसके सपनों में स्कूल की किताबें और घर में मेरी प्यारी बहन की शादी की खुशियां घुली हुई थीं। उस वक्त जिंदगी एक सीधी राह की तरह लग रही थी जहां अपनों का प्यार और भविष्य की उम्मीदें थीं। लेकिन किसे पता था कि तकदीर के पन्नों पर कुछ और ही लिखा है। बहन की शादी की खुशियों के बीच मेरे वालिद का एक फरमान आया, तुम कमाने दिल्ली जाओ ताकि शादी के खर्चों में कुछ मदद हो सके। उस मासूम लड़के को क्या पता था कि ये फरमान उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ देगा। दिल्ली, एक नया शहर, नए सपने, लेकिन अफसोस नए धोखे भी। यहाँ अच्छे राह दिखाने वाले कम और गलत रास्ते पर ले जाने वाले दोस्त ज्यादा मिले। गांव की सीधी सादी जिंदगी से दूर अकेलेपन और तनाव ने मुझे घेर लिया। और उसी अंधेरे में एक बुरी संगत ने धीरे धीरे मुझे हस्तमैथुन की दलदल में धकेल दिया। उस नादान उम्र में मैं कहाँ जानता था कि ये आदत मेरी रूह और जिस्म को इतना खोखला कर देगी। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। मैं दिन भर मेहनत करता, शायद परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में, लेकिन रात की तन्हाई में उस बुरी लत का शिकार होता चला गया। ये एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे मेरे अंदर घुल रहा था। इस बीच कई रिश्ते आए, लेकिन मेरी इस कमजोरी की वजह से टिक नहीं पाए। मैं अंदर से टूटता जा रहा था, आत्मविश्वास कहीं गुम हो गया था। जब मेरी उम्र 30 के करीब पहुंची तो शादी का नाम सुनकर भी डर लगने लगा था। मेरा शरीर कमजोर हो चुका था और मन में एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन मेरे कुछ सच्चे दोस्तों ने मेरी हालत देखी और मुझसे बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक कमजोरी है जो मेरे मन के साथ साथ मेरे शरीर को भी खोखला कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका इलाज मुमकिन है। उन्होंने मुझे कथरा टाइम्स के बारे में बताया। उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन शायद जिंदगी को एक और मौका देने की चाहत में मैंने उनसे संपर्क किया। वहां मुझे प्यार से समझाया गया, मेरी परेशानी को समझा गया और सही इलाज शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में मुझे एक नया एहसास हुआ। मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था। मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी और सबसे बड़ी बात, मेरी बरसों पुरानी बुरी आदतें धीरे धीरे छूट गईं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नई जिंदगी जी रहा हूं। वो अंधेरा अब कहीं दूर चला गया है और मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई है। अगर आप या आपका कोई अपना किसी भी तरह की यौन समस्या से जूझ रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिना किसी झिझक के कथरा टाइम से संपर्क करें। सही समय पर इलाज करवाना कितना जरूरी है, इसका गवाह मैं खुद हूं। यकीन मानिए, सही वक्त पर उठाया गया एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है।